गिरिडीह जिले में सरस्वती पूजा को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा डीजे बजाने पर सख्त रोक लगाई गई है। इसी क्रम में गुरुवार देर शाम जमुआ थाना क्षेत्र के मिर्जागंज जमुआ मुख्य सड़क पर खड़ी एक पिकअप वाहन में लोड डीजे साउंड को जमुआ पुलिस ने जब्त कर लिया। पिकअप वाहन सहित डीजे को थाने ले जाया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया। इसके बाद डीजे साउंड एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष रामजी यादव, जमुआ प्रखंड के प्रवीण वर्मा समेत कई डीजे संचालकों का एक प्रतिनिधिमंडल झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह कार्यक्रम में जा रहे। इसी दौरान जमुआ प्रखंड मुख्यालय गेट पर मुलाकात की। मौके पर झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरस्वती पूजा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। कानून का पालन करना अनिवार्य है और किसी भी तरह का हुड़दंगी या अश्लील गाने बजाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डीजे संचालकों से अपील की कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि पर्व शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो सके। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। साउंड एसोसिएशन के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं अभी कोदम्बड़ी से नेताजी चौक पर मूल्यांकन के बाद लौट रहा था। उन्होंने अपनी कुछ परेशानी बताई है। मैंने भी इन्हें बताया है कि आप शासन को सहयोग करें, राज्य प्रशासन को, यहाँ के स्थानीय प्रशासन को सहयोग करें और त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये संपन्न हो, ये सबकी कामना है। आपका भी जोकोपार्जन चले, लेकिन सरकार के जो मापदंड है, जो कानून है, उसका भी अनुपालन करना एक जिम्मेवार नागरिक का दायित्व है। आप भी एक जिम्मेवार नागरिक हैं और आपके साथ मेरी सहानुभूति है। और शासन से भी कहेंगे कि छोटी मोटी चीजों को लेकर बहुत जिद नहीं होना है, लेकिन कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े, इसका भी ख्याल रखना है। डीजे संचालकों का कहना है कि सर कि हिंदू पर्व त्योहार में ही ऐसा प्रतिबंध कोई मामला नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वो कहीं भी ये डिवीजन नहीं है कि हिंदू त्योहार या किसी अन्य धर्म के संप्रदाय के त्योहार में। ये जिम्मेवारी प्रशासन का है कि जिस पर प्रतिबंध लगा है कि अब तो शादी ब्याह में भी है कि रात्रि 10 बजे के बाद आप ये ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेंगे। और जहाँ तक प्रशासन की बात है, वन मंडल पदाधिकारी इस क्षेत्र के उनके क्षेत्राधिकार में है, उनसे आप प्रशासन में ध्वनि विस्तारक यंत्र उपयोग का अनुमति लें। अगर उनका मिलता है तो निश्चित रूप से आप निर्धारित मापदंड पर जो डेसिबल निर्धारित है उसमें आप उसका इस्तेमाल करें। कई लोग यह भी सवाल है, अश्लील गाना नहीं बजे, इसका भी ध्यान रखें। कई लोग यह भी सवाल है सर कि नेता तक जब रैली हो रहता है सर, नेता मंत्री विधायक का, तो पूरा डीजे साउंड में जुलूस, भव्य जुलूस निकाला जाता है। अभी पूजा होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग ने भी डीजे पर प्रतिबंध लगाया है और पिछला जो चुनाव संपन्न हुआ है ये विधानसभा का और लोकसभा का, उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध था और बिना अनुमति के, बिना अनुज्ञप्ति का कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं होता चुनाव में। खासकर मैं बता रहा हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना दिवस है, इस बार 53वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा गिरिडीह में। उसमें भी मैं ध्वनि विस्तारक यंत्र का अनुमति अनुज्ञप्ति लेता हूँ। मैं एक जिम्मेवार नागरिक के हैसियत से वो शासन से आग्रह करता हूँ कि मुझे दे और मुझे 10 बजे रात तक ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो निर्धारित डेसिबल है उसमें हम अनुमति हम लोग बजाते हैं। एक जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से आप भी है संबंधित कमेटी आवेदन दे के मांगे। अगर जिला प्रशासन सहयोग देता है, अनुज्ञप्ति देता है या मंडल पदाधिकारी देते हैं अपने, उनके पास जो शासन का स्ट्रेंथ है उसके अनुसार, निश्चित में तमाम नागरिकों को इसको कहीं अदरवाइज लेने की जरूरत ही नहीं है कि फलाने का त्योहार है, फलाने का त्योहार में ऐसा है, कहीं नहीं है। किसी के लिए भाई ठोकर कोई भी शासन काम नहीं करता है। सबको त्योहार अच्छी से तरह से मने, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने और एक दूसरे के आस्था का भी सम्मान करना है, एक दूसरे की भावनाओं का भी कदर करना है। सर, कल जमुआ थाना में गाड़ी जब्त हुआ डीजे सहित, वो ठीक है। डीजे के लिए अगर प्रिकॉशनरी मेजर में हुआ है, मैंने इंस्पेक्टर साहब को बोला है कि अगर डीजे बजता नहीं हो तो उसे अंडरटेकिंग लेकर के वो बजेगा नहीं, उसको आप छोड़ दिया जाएगा। मैं स्पष्ट किया है कि छोड़ देंगे। अध्यक्ष जी, आप साउंड एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष हैं। अभी जिस तरह देख रहे हैं सरस्वती पूजा को लेकर के डीजे प्रतिबंध लगा दिया गया है, कई डीजे जब्त भी हो रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, प्रशासन खुले चुनौती दे रही है कि डीजे नहीं बजेगा तो नहीं बजेगा। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पहला बात तो है कि जिला प्रशासन के कई ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि डीजे और लाउड स्पीकर क्या है। लाउड स्पीकर अधिनियम जो हमारा है उसका हम लोग फुलफिल करते हैं, जो उसमें जो नियम है 75 डेसिबल का, उसका पालन हम लोग करते हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नहीं बजाना, नहीं बजाएंगे। लेकिन कुछ जगहों पे प्रशासन जो जास्ती करती है, इसका विरोध होना चाहिए। अभी हमने
आदरणीय 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय सिंह जी से मुलाकात करके अपनी बातों को रखा, समस्याओं को रखा और जो भी हमारे डीजे वाले के साथ समस्या है उसका समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। किसी भी रोजगार को, जायज तरीके से चलने वाले रोजगार को बंद करने का अधिकार किसी भी शासन प्रशासन में नहीं है। तो अभी तो बंद ही करा दिया है ना? बिल्कुल नहीं, ये बंद नहीं कराया गया है। एक नॉर्म्स का पालन करने के लिए कहा गया है। यदि पूरी तरह से प्रतिबंध यदि किया जाएगा तो इसका विरोध सड़कों पर उतर के होगा और सरकार हमारे जैसे लोगों का सरकार है, गरीब गुरुओं की सरकार है, यदि तो हमारी बातों को प्राथमिकता के साथ सुनेगी भी और समाधान भी करेगी समस्याओं का। आज ही पूजा है, एक डीजे जब्त करके जब थाना में रखा जी बिल्कुल, इसका जब जानकारी हमें हुआ तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये बात को सूचना दिया है कि शाम तक ले अंडरटेकिंग लेके छोड़ दिया जाएगा और जिले में कहीं भी इस प्रकार का कहीं हुआ है, बाजा जब्त हुआ है, उसको छुड़वा दिया जाएगा। डीजे संचालकों के साथ साथ अब पूजा समिति जो अध्यक्ष है उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? पूजा समितियों से यही हम संदेश देना चाहेंगे, ये धार्मिक आस्था का त्योहार है और एक नई पीढ़ी का उदय होता है। सरस्वती पूजा में देखिएगा कि हर नया युवा पीढ़ी जो होता है वही लोग पूजा पाठ करता है। तो जितने भी पूजा समिति के लोग हैं उन्हें बस इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि धार्मिक आस्था के साथ साथ हमें परंपराओं का भी ख्याल रखना है। उन्मादी फैलाने वाले गीत, भाषण, इस सब चीजों से बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के प्रकार के जो झगड़े होते हैं उनसे बचना चाहिए। अमर्यादित गानों से खास करके बचना चाहिए और अपना जिम्मेवारी को समझना चाहिए। हाँ बोलिए। मैं परवीन वर्मा, जमुआ साउंड एसोसिएशन अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हमारे रामजी भैया के माध्यम से जो अभी वार्ता हुई उससे हम लोगों के लिए यह निर्णय हुआ कि अंतिम रूप में 2 बेस और 2 टॉप हम लोग गाड़ी के अंदर बांध करके विसर्जन में चलाएंगे और मूर्ति जहां लगाया गया है वहां पे हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से डीजे बजाएंगे। जहाँ मूर्ति, हाँ जी, मूर्ति जहां पंडाल है वहां पे हम लोग डीजे बजा सकते हैं, लेकिन विसर्जन की गाड़ी में केवल 2 बेस और 2 टॉप ही लगाएंगे और केवल धार्मिक गाने का ही उसमें प्रयोग होना चाहिए। भड़काऊ गाना, आपत्तिजनक गाना नहीं होना चाहिए। जिसका भी वीडियो इस प्रकार का आएगा उस पर एसोसिएशन जो है सख्त कदम उठाएगी। एक जमुआ थाना पुलिस जो है सो डीजे जब्त की है, क्या मामला है? डीजे जब्त की है, जैसे उनका कहना था कि भारी भरकम डीजे लौट करके ले जा रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं ये बजाने ही जा रहे हैं। इसीलिए मैं साथियों से भी कहना चाहता कि उतना हैवी सेटअप गाड़ी में लौट करके सरस्वती पूजा में अभी नहीं चलावें और साइड पे आप बजाइए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। कोर्ट का आदेश है, जानकारी है? कोर्ट का आदेश है, हम लोगों को पता है, इसीलिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही पूजा संपन्न करना चाहते हैं और कमेटी से भी आग्रह है कि डीजे वाले को ज्यादा परेशान नहीं करें, कोर्ट की मर्यादा को भी रखें और हमारा जो धार्मिक सद्भावना है वो भी बना रहे। अभी आदेश जारी किया है कि शादी विवाह अन्य कार्यक्रमों में डीजे बजाना सख्त कोर्ट ने आदेश दिया है, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को हिदायत दी गई कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप 10 बजे रात तक चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्रशासन का हम लोगों को सहयोग भी करना चाहिए और उनकी बातों को मानते हुए हम लोग अपना काम करेंगे, अपना रोजी रोजगार भी चलाएंगे।